मैं कुछ टाइम पहले एक फार्मा कंपनी में था। उसके जो एमडी है वो हमें एक बहुत अच्छी बात से मोटिवेट करते रहते थे। उनकी बात ये थी कि जिम्मेदारी तो खुद के कंधों पे ली जाती है। जिम्मेदारी तो खुद के कंधों पे ली जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं। तो बस वही बात है, अगर आपको लाइफ में रियलिटी में अगर आपको फेल नहीं होना है और लाइफ में कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, कुछ चीज़ों का वर्डन झेलना होगा। वर्डन मीन्स लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। आप जब तक जिम्मेदारी लेना नहीं सीखोगे, जब तक आप कैसे बता पाओगे कि मैं सक्सेस को झेल सकता हूँ। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती। पहले कुछ चीज़ों की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पकड़ना सीखो। अब जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी मतलब कि घर की जिम्मेदारी या पैसा कमाने की जिम्मेदारी या घर वालों की जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी होती है खुद की चीज़ों को समझने की, खुद के अस्तित्व को समझने की, कि खुद के लिए क्या कर सकता है। अगर जिम्मेदारी के ऊपर मैं बात करूँ, तो चाहे आप एक छोटी सी बात को ही पकड़ लो। छोटी सी बात मीन्स दैट कि अगर आपको किसी कुत्ते को भी खाना खिलाना है ना, तो आप खिलाओ, अपनी तरफ से खिलाओ कि कब तक क्या कर सकते हो। अगर आपको चींटियों को ना बिस्किट भी डालने हैं, आटा भी डालना है ना, तो उस जिम्मेदारी को भी समझो कि आपकी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक जाती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मंदिर में जाकर भगवान को भी हाथ जोड़ना है ना, तो उस चीज़ को समझो कि आपकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक जा सकती है। ये बात बहुत छोटी बातें हैं कि यार ये क्या चीज़ है मतलब, लेकिन रियलिटी में इस जिम्मेदारी निभाने का जो फार्मूला, अगर आप इस पे वर्क कर सकते हो, इस चीज़ को निभा सकते हो ना, लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज लाइफ में चाहिए कंसिस्टेंसी। लाइफ में क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी आती है आपकी जिम्मेदारियों से। अगर आप जिम्मेदारियों से भागना सीखोगे, तो आप कंसिस्टेंसी पे वर्क नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि आप कंसिस्टेंसी पे जाने से पहले आप जिम्मेदारी को समझना सीखो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आप जिम्मेदारी में अब आपको लेके चले कि जिम्मेदारी आप कैसे कैसे निभा सकते हो, तो आप जिस एज ग्रुप में हो, आप कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले आप कुछ अपने रूल्स फॉलो कर लो कि आपको बस इन रूल्स को डेली फॉलो करना है। लाइक एक डेली रूटीन बना लो कि आपको मॉर्निंग में जल्दी जगना है तो जगना है, टाइम फिक्स कर लो। अब वो चीज़ें क्या धीरे धीरे ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कल जागने लग ले, एक दो दिन जग लोगे, उसके बाद फिर वही वही हाल है जो पहले था। तो उन चीज़ों से अच्छा है कि उन चीज़ों पे आप जिम्मेदारी खुद की निभाओ कि क्या मैं जग सकता हूँ। हाँ, तो धीरे धीरे उन चीज़ों पर अगर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। नहीं, मुझे जगना है। अब वो जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करो, है ना, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व करो दूसरों के साथ। उससे क्या रहेगा कि आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा। बर्डन रहेगा तो आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो वो थोड़ा सा क्या आपकी चीज़ें वर्क करेगी। वर्क मतलब आपका माइंड वर्क करेगा। माइंड क्यों वर्क करेगा? क्योंकि आपके ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर बोझ है, कुछ कुछ चीज़ों का ऊपर बोझ है। तो उन चीज़ों को बोझ जिस दिन आप झेलना सीख गए, अपने आप से उन चीज़ों को बोझ झेलना सीख गए, तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अपने आप धीरे 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 दूर करते जाओगे। बिकॉज जिस दिन आप सक्सेस के रास्ते पे चलोगे, तो उस दिन आपके साथ में चलने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले सिर्फ आप होंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि उस दिन आपको जिम्मेदारी निभानी, उससे अच्छा है कि आप आज से जिम्मेदारी निभाना स्टार्ट करो। तो उससे आपको वो इन फ्यूचर जो आप चीज़ें फेस करने वाले हो, उन चीज़ों को आज से अगर आप फेस करना सीख गए, तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन चीज़ें क्या है कि जिम्मेदारी को आज से निभाना स्टार्ट कर दो। अब जिम्मेदारी है क्या? पहले कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां बनाओ। बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है कुछ भी, कि अगर आपको सुबह मंदिर जाना तो मंदिर जाओ, सुबह घूमने जाना तो घूमने जाओ, कुछ भी जिम्मेदारी। सुबह अगर माँ बाप के पैर भी छीने ना, तो वो भी एक जिम्मेदारी की तरह लो उसको, कि यार नहीं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे सुबह पैर छूने हैं, मतलब छूने हैं। सुबह भी तो यार हम हमारे डेली रूटीन के वर्क करते हैं ना। सुबह हम ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो इन चीज़ों की भी तो जिम्मेदारी है ना। तो कुछ चीज़ों की और जिम्मेदारी पालो। देखो, आप अगर सुबह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ब्रश करनी है, ये आपने जिम्मेदारी निभाई और आपने मानी, तो इस चीज़ से क्या आपकी कंसिस्टेंसी आई। और अगर आपकी इसमें कंसिस्टेंसी आई, तो आपने इसके ऊपर वर्क किया। अब आप बिना टूथब्रश के रह सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम इसी प्रकार आप कुछ चीज़ों की, चाहे बुक पढ़ने की जिम्मेदारी निभाओ, चाहे कुछ भी एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, लेकिन कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी निभाओ। उसको क्या आप डेली रूटीन में लेके आओ। जिस चीज़ों को आप डेली रूटीन में लेके आओगे, उनके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो।
तो इन चीज़ों के ऊपर जिस दिन से आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आई श्योर मैं लिख के दे देता हूँ, आप लाइफ में फेल हो ही नहीं सकते। बिकॉज जब तक आप अपने ऊपर खुद के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, आप अपने ऊपर एक प्रेशर नहीं बनाओगे, वर्डन नहीं लेके आओगे, आप चीज़ों को समझोगे नहीं कि जिम्मेदारी होती क्या है। तो सबसे पहले तो आप उन जिम्मेदारियों को समझो कि जिम्मेदारियाँ कैसे निभाई जा सकती है। और जिम्मेदारियों से देखो, सबसे पहले तो ना टाइम फॉलो करना सीख जाओगे। टाइम फॉलो करना सीख गए तो आप अपनी खुद की अहमियत समझने लग जाओगे। और जिस दिन आपने खुद की अहमियत समझ ली तो उस दिन की आप कंसिस्टेंसी वर्क करो। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी में वर्क करोगे। और जिस दिन आप रेगुलरिटी में वर्क कर लिए ना, तो आप जो भी चीज़ पे एक्शन लेने वाले हो ना, वो चीज़ें अपने आप फॉलो करने लगोगे। बिकॉज उसमें कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, खुद की जिम्मेदारी भी आ जाएगी, और आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, उस चीज़ों पर भी आप वर्क करने लग जाओगे। तो मेन मोटो क्या है अपना, कि आप जो बर्डन, खुद का बर्डन दूसरे के ऊपर झोंक देते हो कि यार तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। नहीं, ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आप खुद से करो। टाइम तो है सबके पास, तो कुछ चीज़ों को ट्राई करो कि खुद से कितना कर सकते हो, ठीक है। और उन चीज़ों को रेगुलरिटी में लाओ। और जिम्मेदारी अगर अभी से आपको निभानी है ना, तो उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना स्टार्ट करो, जो आपके 24 आवर्स में जो डेली रूटीन में काम आ सकती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप जब समझने लगोगे ना, तो जैसे हम एक ईएमआई पे करते हैं ना किसी को, कि जिम्मेदारी के साथ ईएमआई पे करते हैं कि नहीं यार हमें इस डेट पे ईएमआई पे करनी है। तो उन चीज़ों से क्या होता है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी और एक रेगुलरिटी डिस्प्ले होती है। रेगुलरिटी अगर आपकी डिस्प्ले होती है तो उसमें आप कंसिस्टेंसी आती है। कंसिस्टेंसी आती है तो दिमाग पे एक प्रेशर रहता है, नहीं मुझे ईएमआई पे करनी है। तो इसी प्रकार आप जिस दिन अपनी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी में वर्क करोगे, उस दिन आप अपने काम की अहमियत समझ जाओगे कि रियलिटी में मेरे काम की अहमियत क्या है, ठीक है। और जिस दिन आप काम की अहमियत अपने आप समझने लग जाओगे, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि यार सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, ठीक है। और ये रियल फैक्ट है कि आज मैं अगर ये बातें कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये बातें मैंने कहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुन ली या कहीं, नहीं, ये चीज़ है ना यार, एक एक्सपीरियंस के तहत आती है। और अगर आप ये बोलोगे कि मेरी एज क्या है जो मैं एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ, हाँ आई नो कि मेरी कोई एज नहीं है, मतलब ज़्यादा मैं बड़ा नहीं हूँ, तो एक्सपीरियंस के बारे में कैसे बातें कर रहा हूँ। लेकिन है ना, इन चीज़ों से निकल के मैं आया हूँ, तो मुझे पता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आज से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो एक्सपीरियंस अपने आप आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को करने से पहले एक जिम्मेदारी कैसी चीज़ है उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, मैं बोल रहा हूँ। और जिम्मेदारी को आप थोड़ा सा और आगे पढ़ो, गूगल से पढ़ सकते हो, किसी मोटिवेशन स्पीकर से सुन सकते हो। गीता में भी जिम्मेदारी पर बहुत सारी बातें लिखी गई है, तो उन चीज़ों को पढ़ सकते हो आप, है ना। तो अभी के लिए तो मैं इस बारे में इतना ही बताऊंगा। इन फ्यूचर अगर इसके बारे में कुछ और वर्क करता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ को डिस्प्ले करूँगा। तो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग मी। सिद्धार्थ पारा से, राजस्थान। थैंक यू।